Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This side शिवांश महाजन. I hope आप कोर्स भी इंजॉय कर रहे हो और अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहे हो. तो कोर्स आपको जैसा पता है कि हमारा चल रहा है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी. और यस, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स. मेरे को पर्सनल कुछ 2-3 ईमेल्स आई है और आई एम वेरी ग्लैड उनको कोर्स अच्छा लगा. बाकी चलो व्यू रेट और इट्स ऑल एंड अनदर फैक्टर, बट यस, थैंक यू ऑल फॉर अप्रिशिएटिंग आवर कोर्स. और ऐसे ही आज हम लेकर आए अपना नेक्स्ट मॉड्यूल, फेसबुक एड्स. थोड़ी वीडियो लंबी जा सकती है तो कॉम्प्रोमाइज जरूर कर देना. और तो चलिए शुरू करते हैं. और आज की वीडियो बिना किसी तरीके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना चैनल को सब्सक्राइब. देखते हैं आज का एजेंडा क्या है हमारा. और आज का एजेंडा है कि वाई फेसबुक एड्स, क्यों फेसबुक एड्स यूज करनी चाहिए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स दैट वी कैन रन ऑन फेसबुक. ऐसी कौन कौन सी एड्स है जो हम फेसबुक के अंदर रन कर सकते हैं. लाइव डेमो, लाइव डेमो दूंगा मैं आपको. थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये देखो. देखो, फेसबुक एड्स और गूगल एड्स दो ऐसे दो मॉड्यूल है जो इंटायरली प्रैक्टिकल है. अनटिल अनलेस आप प्रैक्टिकल एड्स इंप्लीमेंट नहीं करोगे, एड्स नहीं चलाओगे, आपको नहीं पता लगने वाला. भले बहुत अच्छी वीडियो देख लो, डिटेल्ड वीडियो देख लो, डीप वीडियो देख लो, बट अनटिल अनलेस आप खुद नहीं करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट कि क्या चलता है फेसबुक एड्स में. तो दैट्स में मैं थोड़ा सा लाइव डेमो दिखाऊंगा कि बैक एंड में क्या सीन चल रहा है. और फेसबुक ऐसा कौन सा टूल है जो क्रिएटर्स यूज करते हैं अपनी बेसिकली शेड्यूलिंग और एड्स पर्पस के लिए, जिसमें हर एक चीज मिल जाती है. फिर हम अपनी क्रिएट योर फर्स्ट फेसबुक एड, हम आपको सिखाएंगे कि आपकी फर्स्ट फेसबुक एड कैसे क्रिएट कर सकते हो. फिर थोड़े बहुत अंडरस्टैंड करेंगे फेसबुक की ऑडियंस के बारे में कि कैसी ऑडियंस है फेसबुक में. और राइटिंग हाई कन्वर्टिंग एड कॉपी क्यों जरूरी है और क्या थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स है एड कॉपीज के लिखने के लिए. तो चलो आज के एजेंडे को शुरू करते हैं और समझते हैं कि पहले व्हाई फेसबुक एड्स, क्यों फेसबुक एड्स. Facebook has a total of 245 billion users on its platform. According to Statista, Facebook has 290 million registered in India, 190 million in the USA, 140 million in Indonesia, and 130 million Brazils. 80% of internet users use Facebook and Instagram. ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टैटिस्टिक का डाटा बोल रहा है कि 290 मिलियन लोग रजिस्टर्ड है इंडिया में ही. और हमारी 80% ऑफ इंटरनेट यूजर्स वो फेसबुक और इंस्टाग्राम में ऑलरेडी है. तो क्यों फेसबुक एड, सबसे पहला पॉइंट, बहुत बल्क ऑफ ऑडियंस प्रेजेंस है फेसबुक में. इट हैज बीन द बेस्ट targeted advertising in the world as it has most information about users. कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके पास है. और इसमें हम टारगेट, हम हमेशा वर्ड यूज करते आए. जब आपने हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट किया था तब से हम आपको टारगेटेड ऑडियंस बोलते आ रहे हैं. तो फेसबुक ऐड के हेल्प से आप टारगेटेड ऑडियंस कवर अप कर सकते हो. आप डीप टारगेट ऑडियंस को कवर अप कर सकते हो. क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है और बहुत ज्यादा डाटा है इसके पास. इट इज द चीपेस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन. ये चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है जिसमें यस ₹80 से आप स्टार्ट कर सकते हो एड. एंड इट हेल्प यू मेजर योर एड स्पेंड एंड ट्रैक योर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. आप ट्रैक कर सकते हो आपने कितना पैसा स्पेंड किया, मेजर कर सकते हो कि कहाँ पर आपका मेजर पैसा जा रहा है, कौन सी लोकेशन, डेमोग्राफिक्स, हर एक चीज आपको दिख जाएगी. लाइव डेमो में मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा बिकॉज मैंने एड्स रन की थी. और मैं एड्स वैसे भी रन करता हूँ, अपने क्लाइंट्स के लिए भी कर रहा हूँ. बट मैं वो शो नहीं कर सकता आप लोगों को, इसलिए मैंने अपनी थोड़ी बहुत एड्स रन की आप लोगों के लिए जो मैं विजिबल शो करवा सकता हूँ. तो मैंने वो वाली एड्स रन की है. इट कैन हेल्प यू बिल्ड एन ऑडियंस एंड रीटारगेट देम यूजिंग फेसबुक पिक्सल. फेसबुक पिक्सल करके एक टूल है, आप कह सकते हो उसका सब टूल है फेसबुक का ही, जिससे आप रीटारगेट करके ऑडियंस को, आप अपनी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो. लेटर ऑन इस वीडियो में हम समझते हैं. आगे बढ़ते हैं साथ में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स दैट वी कैन रन ऑन फेसबुक. कौन सी ऐसी एड्स है जो हम फेसबुक में रन कर सकते हैं. फेसबुक एड फॉर्मेट्स, जो फेसबुक के ऑलरेडी एड फॉर्मेट्स है वो यूज कर सकते हो. वीडियो एड्स, फोटोज, स्लाइड शो, क्रॉजल्स. क्रॉजल्स भी स्लाइड शो की तरह ही होता है, बट बेसिकली क्रॉजल्स में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को 10 स्लाइड्स में स्प्लिट किया होता है. जैसे लिख लिया वाई फेसबुक एड का फर्स्ट पॉइंट स्लाइड, सेकंड पॉइंट स्लाइड, थर्ड पॉइंट. ठीक है. डायनामिक प्रोडक्ट ऐड, किसी भी प्रोडक्ट ऐड की कर सकते हो, लीड फॉर्म ऐड कर सकते हो. और ब्रांड अवेयरनेस ऐड भी मैंने ऐड करना भूल गया ऐड करना ही भूल गया. देखो, हम अपनी ब्रांड की अवेयरनेस के लिए भी ऐड को यूज कर सकते हैं.
समझ आ गया? वीडियो एड्स जो आप देखते हो, कई बार आप फेसबुक में जब वीडियोस लगाओगे उधर स्पॉन्सर्ड करके आता है, तो वो वीडियो एड्स होती है। कई बार फोटोज ऐड आती है, जब आप फीड को स्क्रॉल कर रहे हो अपने दोस्तों की, अपने क्रश की फोटोज देख रहे हो, डिस्टर्ब करने आता है ना, वही 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 है वो फोटो एड। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करना। फिर डायनामिक प्रोडक्ट ऐड आ जाती है कि किसी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो एड्स दिखाएगा। कई बार बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। और देखना, एक चीज नोटिस करना, आपको आपकी टाइप की ऐड दिखाएगा। अगर आपने समझ लो आज आपने सर्च किया ना बाई चांस गूगल में, या कहीं पर भी सर्च कर दिया मोबाइल फोन, तो आपको सारे प्लेटफॉर्म में आपको मोबाइल फोन की ऐड आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम ऐसे वर्कआउट कर रहा है कि हाँ, पता है उनको कि अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो आपको सारे टारगेटेड मोबाइल एड्स ही दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लाइव डेमो। यस, मैंने लाइव डेमो को पहले इसलिए ऐड किया और बाकी चीजों को बाद में रखा है, बिकॉज इसमें मैंने बेसिकली सारी चीजें कवर कर दूंगा। फिर थोड़ा सा थेरेटिकल पोर्शन है, वो हम स्लाइड्स के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। चलो लाइव डेमो को समझते हैं थोड़ा सा हम। अभी ये करें साइड, और अभी हम जाएंगे, ये क्या हो गया, और ये जाएंगे हम क्रोम में। जैसे कि मैंने, आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी खोल रखा है ये। आई होप इट्स ऑल विजिबल क्लियरली। ठीक है। और जैसे आप देख सकते हो, ये मैंने खोल रखा है फेसबुक बिजनेस सूट। आप business.facebook.com करोगे और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो उसके अंदर। और ये देखो, ये एक्चुअली पेजेस के लिए होता है। अब होता है फेसबुक में पेज होता है, उसके लिए होता है। जैसे मेरा नाम डिजिटल शिवांश करके पेज है, और जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के भी यहाँ पर पेज है, तो फिर मैंने अपना खोल रखा है। और इसमें आपको क्या पता चल जाता है कि रीसेंट कमेंट्स कितने में किया। आप देखो ट्रेंड्स में थे, मतलब फेसबुक पेज की 7.7 के गई है। ऑडियंस लाइफ टाइम 105 है, अच्छी रीच जा रही है। और उसके बाद आपको बताएगा आपकी कितने कितने पोस्ट की कितनी कितनी रीच की, रिसेंट आपने क्या पोस्ट डाला, और आपको कितनी कितनी रीच मिली हर एक पोस्ट के साथ। उसके बाद एक आप प्लानर है, आप अपनी शेड्यूल को प्लान कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा, प्लानर का बताऊंगा कि कैसे हम शेड्यूल करते हैं अपनी पोस्ट इसमें। फिर देखो इसमें रीसेंट एड्स भी आ गया, मैंने कौन कौन सी रीसेंट एड्स चलाई थी यहाँ पे। फिर ऑडियंस ग्रोथ, मेरी कहाँ कहाँ पर ऑडियंस की ग्रोथ हो रही है। कंटेंट इंस्पिरेशन, आप यहाँ से कंटेंट इंस्पिरेशन ले सकते हो, मतलब आप, वो बताएगी आपको कि ये बहुत ट्रेंडिंग में कंटेंट है, इसमें से आप देख सकते हो कि जो आपके काम के आप ले सकते हो इसमें। फिर बताया कि पोस्ट फ्रॉम सिमिलर बिजनेस, जिनका सिमिलर बिजनेस है उनकी पोस्ट दिखाएगी आपको, कि जैसे ये देखो, ये सिमिलर बिजनेस है, ये कैसी कैसी पोस्ट बना रहे हैं। और आप उनकी पोस्ट एक टाइप का आइडिया ले सकते हो। एग्जैक्ट कॉपी करने को कभी नहीं बोलते, तो एग्जैक्ट कॉपी मत करना। थोड़ा सा फेसबुक बिजनेस सूट में आपको बताते हैं, नोटिफिकेशन सेंटर्स होता है यहाँ पर। जिसने इंस्टाग्राम पेज भी कनेक्ट किया, तो सारे आपको इधर यहाँ पर मिल जाएगी नोटिफिकेशन आपको। फिर इनबॉक्स में कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, ये भी कनेक्ट करना पड़ता है। देखो जब आप नया बनाओगे, आपको हर एक चीज वो परमिशन लेगा आपसे। ऐसी बात नहीं है कि वो डायरेक्टली करने लग पड़ेगा। जैसे आप अपना फेसबुक पेज बनाते हो, पहले आपको इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको ये सारा स्टैट्स इसमें अवेलेबल है। जैसे मेरा ऑलरेडी इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने कनेक्ट करके रखा है। फिर ये बताएगा पोस्ट एंड स्टोरीज, आपने कब कब कौन कौन सी पोस्ट डाली, कौन कौन सी स्टोरीज डाली, कितनी रीच आई और कितनी एंगेजमेंट हुई उससे। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक डाली थी अपनी, जो मैंने बुक लॉन्च की, उसकी पोस्ट डाली इसमें, तो 356 पीपल रेज की 15 पोस्ट की एंगेजमेंट हुई है। ये था एंजॉय द ब्लैक फ्राइडे हॉस्टेंजर की सेल, जो मैं जिनके साथ हूँ कनेक्टेड, उनके बारे में काफी अच्छी रीच मिली थी उसमें, और एंगेजमेंट ये मैंने बूस्ट किया था। मैं इसका आपको बैक एंड दिखाऊंगा। और ये दिवाली का मैंने एक वीडियो डाली थी, इसमें 300 पीपल और 471 एंगेजमेंट, बहुत अच्छी। ये मैंने बूस्ट नहीं की, टोटली बूस्ट नहीं की, ऑर्गेनिक है ये टोटल। और ऐसे ही मेरी एक अच्छी और ये 250 पीपल को एंगेजमेंट हुई। ये भी मैंने एक मेरी वर्कशॉप चली थी लाइव, अब 5 डेज की, वो एंड हो रखी है अब तो। पर उसमें भी काफी अच्छी एंगेजमेंट और लीड्स मिली थी मेरे को यहाँ से। ठीक है। फिर यहाँ से स्टोरीज देख सकते हो, कौन कौन सी स्टोरीज आपने कब कब डाली। आई थिंक मैंने कम नई स्टोरीज अभी डाली नहीं। फीड एंड ग्रिड देख सकते हो, आपकी फीड कैसे है और ग्रिड कैसे है। और फेसबुक फोटोज, ये जस्ट कॉमन, आप ये देखो एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल रही है। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्लानर, कि आपने अपना कंटेंट काफी क्रिएट कर लिया बल्क में, अब आप प्लान कर सकते हो। जैसे मंथली, मैंने मंथ के ऊपर क्लिक किया, मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि मैं थर्ड को डालूंगा, जहां पर मैं प्लस बटन है। जैसे मैं आज थर्ड है, तो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं थर्ड को, जैसे पता चल गया आपको। तो अब मैंने भी एडवांस में किया है। आपका आई डोंट नो कब ये शेड्यूल होती है, लेट्स सी। और जैसे मैं 24 को शेड्यूल करना चाहूंगा, जैसे शेड्यूल पोस्ट कर सकता हूँ मैं। शेड्यूल पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो इधर मेरे को दोनों ऑप्शन आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर करना है। मैंने 10 AM, चलो ठीक है 10 AM। इसके साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा। अभी मैंने डिस्कनेक्ट किया था इंस्टाग्राम, आई डोंट नो क्यों हुआ, लेट्स सी।
क्यों इंस्टाग्राम डिस्कनेक्ट। और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, मीडिया, वीडियो। एक टाइम पर आप 10 फोटोज ऐड कर सकते हो, हैशटैग यूज कर सकते हो, लोकेशन ऐड कर सकते हो, और हर एक चीज करके फिर आप अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो। उसके बाद आता है एड्स, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, वो मैं इसके ऊपर आता हूँ। इनसाइट्स देख लेते हैं, हमारा पेज के सारे इनसाइट्स मिल जाती है यहाँ से कि हमारे पेज की क्या रीच है। पेड हमें 16,000 पेड मिला, मतलब जो मैंने पे किया। और मैंने ट्रस्ट में गाइस, मैंने आई थिंक 500 से ऊपर भी ऐसा नहीं लगाया, मैंने 500 से नीचे नीचे ही लगाया अभी तक पैसा। जितने भी आपको रीच मिल रही है वो मैंने हार्डली 100 200 लगाया है, उससे ज्यादा मैंने नहीं लगाया, और इतनी अच्छी रीच मिल रही है। ऑर्गेनिक रीच जो आई है वो 7,000 तक आई है मेरी फेसबुक की, तो दैट्स रियली ग्रेट। मेरे लाइक्स कितने, मूवमेंट्स, मेंस कितने इंटरेस्ट दे रहे हैं, सारी रिजल्ट्स भी में आप क्लिक करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपने पेड रीच कितनी थी, इंप्रेशंस कितने थे, कंटेंट कौन कौन से कंटेंट में आपने लगाया। जैसे मैंने इसमें बूस्ट किया, इसमें 74 लिंक क्लिक मिले, और मैंने आई थिंक इसके ऊपर हार्डली 200 रुपीज स्पेंड किए थे। और ऑडियंस कैसी ऑडियंस है, इसमें सारा आपको स्टैट्स मिल जाएगा। फिर एक ऑल टूल करके भी रिसेंटली फेसबुक वालों ने लॉन्च किया है, जहां पर आप बता सकते हो कि मैनेज बिलिंग्स कर सकते हो। एड्स के लिए फर्स्ट बिलिंग्स चाहिए आपको, पेज की सेटिंग्स कर सकते हो एडवर्टीजमेंट के लिए। एड्स मैनेजर जो मैंने इसमें ऑलरेडी खोल रखा है दूसरे टैब में, एड मैनेजर को, ये एड मैनेजर है, तो इसके ऊपर आते हैं थोड़ी देर में। और उसके बाद इनसाइट्स, अपॉइंटमेंट, ये हर एक चीज एक ऑल इन वन टूल क्रिएट करके दिया कि क्रिएटर्स को इधर उधर जाने की, बार बार इधर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, बिजनेस सूट में आए और उसको हर एक चीज एक्सेस मिल जाए। तो अब एड्स के ऊपर आते हैं, जो मेन चीज मैं समझाने वाला था आपको। तो रिसेंटली मैंने एक एड चलाई थी हॉस्टिंजर की, और जिसमें मुझे 74 लिंक क्लिक हुआ। देखो मैंने अमाउंट, मैंने बोला था 200 से भी नीचे स्पेंड किया, आई ओनली हैव स्पेंड 160 रुपीज। तो रिजल्ट्स देखते हैं क्या है रिजल्ट्स के पीछे। ओके, तो व्यू रिजल्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया है, और इसने बोला कि 74 लिंक क्लिक आए थे, रीच 6,813 पीपल को किया था। ये मैंने एक जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये एड क्रिएट जनरेट की थी। कॉस्ट पर लिंक क्लिक था ₹2 में पड़ा, बहुत ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा काफी हाइयर है काफी लोअर है, बट ठीक है। और नीचे हो सकता था मेरे अकॉर्डिंग। पोस्ट एंगेजमेंट 78 पोस्ट में लिंक क्लिक हुआ, 4 रिएक्शन मिले मुझे उसमें से। और फिर इधर देखो, इधर आ गया ऑडियंस, कौन कौन सी ऑडियंस ने देखा। पीपल 18 और 24 साल के, 18 और 24 साल में से जो ब्लू वाले वो मेन है, और ग्रीन वाले मेन है, ब्लू वाले वुमेन है। उसमें से कितने थे, 25 में और 34 में कितने देखा, 35 एंड 44 में से देखा, या 45 54 में से किसी ने नहीं देखा, नहीं देखा, इसमें से भी नहीं देखा, इसमें से भी नहीं देखा, और 13 और 17 में से नहीं देखा। तो मतलब मैं अगली बार अगर जब शेड्यूल करूंगा अपनी एड, तो मैं इन सबको टारगेट नहीं करूंगा। अब मेरे को पता चल गया कि मेरे को 18 से लेकर 35 या 44, मतलब आप लगा सकते हो 35 तक मेरी टारगेटेड ऑडियंस है जो इन सब चीजों को पसंद करती है। तो मतलब 18 से लेकर 35 साल तक को मैं टारगेट करूंगा। मैंने इसमें ऑल ओवर इंडिया किया था, बट आपको इंडिया कभी भी नहीं करना, एक टारगेटेड ऑडियंस को करना चाहिए आपको। फिर मैंने पीपल हु मैच, मैंने इंटरेस्ट डाले थे यहाँ पर कि डिजिटल मीडिया, फ्री वेब होस्टिंग सर्विसेज है, डेडिकेटेड होस्टिंग सर्विस है, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स। मैंने टारगेटेड कीवर्ड्स डाले थे रिसर्च करके, और फिर डिटेल टारगेट एक्सपेंशन ऑन किया हुआ था। ये आप ऐड देख सकते हो, प्रीव्यू इस ऐड का। और मैंने ये डाली थी गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स करके। मैं एक ऐड का थोड़ा सा आपको बताऊंगा बैक एंड में कैसे चलता है, और ये था। फिर उसके बाद ये रिजल्ट्स है, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने थोड़ी बहुत एड्स चलाई थी ताकि मेरे को पता चल सके। तो लेट्स सी इसके क्या। अभी हम चलते हैं, आपको एड्स मैनेजर के अंदर लेकर चलते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, अब एड मैनेजर से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी एड्स को क्रिएट कर सकते हो, और किस किस टाइप की एड्स को क्रिएट कर सकते हो। चलो एड्स मैनेजर के अंदर गए, जैसे आप ये देख सकते हो बहुत ज्यादा इधर भी एड्स है। थोड़ा सा आपको थोड़ा हल्का सा क्योस दिख सकता है ये, ठीक है, बट हम, अगर मैं बिजनेस होम के ऊपर क्लिक करूंगा, ये मेरे को फिर रीडायरेक्ट कर देगा इसके ऊपर, फेसबुक बिजनेस सूट के ऊपर ही। तो हम इसको खोलते हैं, एड्स में जाके हम ऑल टूल्स में जाएंगे, और फिर हम यूज इसको खोलेंगे एड्स मैनेजर को, ताकि हमें पता चल सके हमारे एड मैनेजर अकाउंट में क्या चल रहा है। तो इधर से हमने खोल लिया, अपना लोडिंग कर रहा है एड मैनेजर अकाउंट, तो लेट्स वेट। ठीक है, हो गया, इट्स ऑल सेट। मैंने आपके सामने किया, मैंने पहले कुछ भी नहीं कर रखा। अब ये बता रहा है कि ये कैंपेन आईडी है, ये शिवांश महाजन की जो कैंपेन आईडी है, और इसके साथ कौन कौन से पेजेस कनेक्ट है।
ठीक है, और मैं अब इसको करूँगा। ये एड मैनेजर्स, इवेंट मैनेजर, एड अकाउंट की सेटिंग हो सकती है यहाँ से, ऑडियंस, एड लिमिट पर पेज, बिलिंग, और यहाँ से ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन है बाकी के। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से, मेरे को एक एड को क्रिएट करना है, तो मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या ऑप्शन आते हैं, जो भी होगा। अब वो पूछ रहा है, इन्होंने थोड़ा सा अपना चेंज किया, पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत सारे ऑप्शन थे। अब आपको पूछ रहा है कि आपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या, अवेयरनेस पैदा करना और ट्रैफिक लेकर आना, कोई लिंक क्लिक का चाहिए, एंगेज करना है अपने आप को, वीडियोस में व्यूज। देखो बता रहा है आपको हर एक चीज, वो बता रहा है हमारी गाइडेंस से पहले। वो बता रहा है कि वो मैसेजेस, वीडियो व्यूज, लाइक, कमेंट, शेयर के लिए चाहिए। मुझे लीड्स चाहिए, किसके लिए, इंस्टा फॉर्म, मैसेजेस, कॉल, साइन अप्स के लिए। ऐप प्रमोशन, ऐप इंस्टॉल या ऐप इवेंट कोई है जो मैंने ऐप बनाया है, या सेल्स चाहिए मुझे, कन्वर्जन, कैटलॉग, सेल्स और मैसेजेस में चाहिए। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे ट्रैफिक चाहिए, वेबसाइट के ऊपर लिंक क्लिक करें, लैंडिंग पेज व्यूज। मैं कंटिन्यू करूंगा और फिर ये हमारे लिए खोल देगा। और उसके बाद ए बी टेस्ट करके भी आप कर सकते हो। तो अभी आप जैसे न्यू हो, तो आप अपने कैंपेन का नेम लोगे, जैसे मैंने सैम्पल कैंपेन क्लिक कर देता हूँ। और फिर इसके बाद कैटेगरीज, मैंने कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं की यहाँ पे, और मैं जैसे कर देता हूँ एम्प्लॉयमेंट, एड फॉर जॉब्स, मैं ऐसे कर देता हूँ। देखते कि कौन क्या दिखाता है इसमें। इसमें व्हीकल लोन सीजन, मैं ये कर दिया। उसके बाद कंट्री इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया में चाहिए। अच्छा, इसने पूछा बाइंग टाइप, ऑक्शन चाहिए, कैंपेन ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक है, ठीक है बिल्कुल, और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये सब दोनों ऑफर है तो स्टार्टिंग में। और फिर हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करते हैं तो वो पूछेगा किस में चाहिए आपको, आप चूज वेयर यू वांट योर ट्रैफिक। मुझे चाहिए वेबसाइट में चाहिए, ठीक है। और फिर डायनामिक क्रिएटिव में मेरे को लिंक क्लिक चाहिए, पोस्ट कंट्रोल मुझे नहीं चाहिए। डेली बजट क्या होगा, जैसे मैं इन्होंने कहा योर डेली एड्स एट 800 लुक्स हायर देन यूजुअल, इज करेक्ट, यू कैन इग्नोर दिस वार्निंग। और अगर मुझे 800 नहीं चाहिए, डेली बजट चाहिए मुझे 100 रुपीज का, ठीक है। मुझे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। जैसे आप सेट एन एंड डेट भी, जैसे स्टार्ट डेट है और आप यहाँ पर एंड डेट भी कर सकते हो, शायद आपको उसी दिन ही खत्म कर देनी है। लेट्स सी, जैसे मैंने एक कैन नॉट बी फ्यूचर प्लीज चूज, जैसे मैंने एक दिन का ले लिया, 4 तारीख तक कर लिया, ठीक है मैंने। उसके बाद क्रिएट न्यू ऑडियंस, द यूज सेव्ड ऑडियंस। देखो मैंने ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, न्यू ऑडियंस शिवांश महाजन टाइप है, लेट्स हैव लुक ऑडियंस है, जब क्रिएट न्यू, तो आप क्रिएट न्यू कर सकते हो और कस्टम ऑडियंस कर सकते हो, स्पेशल एड ऑडियंस। स्पेशल एड ऑडियंस वो होगी जो सिमिलर ऑनलाइन बिहेवियर और वैल्यूएबल कस्टमर्स को करेगा, जो कस्टमर आपने बनानी है, खुद से अब क्रिएट करनी है। तो मैं आपको इधर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कस्टम ऑडियंस की तरफ जाइए। और फिर आप आता है चूज अ कस्टमर ऑडियंस सोर्स, क्या सोर्स है आपका। जैसे मैंने कर दिया योर सोर्स वेबसाइट, फेसबुक सोर्स इज फेसबुक पेज, नेक्स्ट पेज डिजिटल शिवांश आ गया, रिटेंशन 365 डेज। तो ये अभी कस्टम ऑडियंस का नाम दे सकते हो और डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। बट अगर आप नए हो तो आप स्पेशल एड ऑडियंस में जा सकते हो, तो ये सारा काम खुद कर देगा आप लोगों के लिए। जैसे स्पेशल क्रिएट स्पेशल एड ऑडियंस, ये सिलेक्ट योर सोर्स, क्या सोर्स है, जैसे डिजिटल शिवांश है। और ये एक्चुअली में ये वो ऑडियंस है जो आपके पेज के साथ इंटरेक्ट किया था, तो उनको ही ऐड शो होने वाली है इसमें, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑडियंस लोकेशन कहाँ पर है, जैसे इंडिया में ही है। और फिर वो पूछेगा इंडिया में कहाँ कहाँ पर, मैंने इंडिया जैसे बॉर्डर ले लिया थोड़ा सा। और इसी ये कुछ इस टाइप का आप कर सकते हो। बट मैं जैसे लुक लाइक ऑडियंस, मैं आपको ये बताने वाला हूँ 3 टाइप के ऑडियंस होते हैं, लुक लाइक ऑडियंस और बाकी 2 टाइप के ऑडियंस जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर करूंगा। तो इसमें थोड़ा सा सेव्ड ऑडियंस जैसे मैं ले लूंगा। मैंने जैसे ले लिया लेट्स हैव अ लुक करके, मैंने एक ऑडियंस बनाई, न्यू ऑडियंस करके बनाया था, जिसकी 5 साइज इंटरेस्ट है कोर्स और शिवांश महाजन में, न्यू ऑडियंस करके मैं ले सकता हूँ। तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी ये। और फिर हमारी एड क्रिएट हो जाएगी। जब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यू विल गेट टू नो हाउ एड इज क्रिएटेड। फिर अभी हम चलते हैं, मैंने क्लोज, जैसे न्यू एड ट्रैफिक बंद करना पड़ेगा इससे पहले वो स्टार्ट हो जाए, अगर बैलेंस होगा फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट। अब फिर से क्रिएट के ऊपर आप आ सकते हो और जस्ट
यहाँ से क्रॉस कर लो और फिर आप यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक कर सकते हो फिर से। फिर आप बताएगा कि कौन सा चाहिए आपको, यूज एग्जिस्टिंग कैंपेन, और इसी अकॉर्डिंग जैसे जैसे स्टेप्स होता है आप उनके अकॉर्डिंग चल सकते हो। अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो फिर ऑफ कोर्स आपको फेसबुक पर्टिकुलर कोर्स जो चलता है वही लेना पड़ेगा। जैसे मैं बोला, एक बेसिक कोर्स है तो ओवरव्यू चलेगा। उसको मैं बंद कर रहा हूँ, टर्न ऑफ एंड और मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज इट माइट डिलीट। और उसके बाद यहाँ से मैं आपको और चीजें बताना चाहता था कि स्पेशली जैसे इवेंट मैनेजर्स में जाके देखते हैं कि व्हाट इज देयर फॉर यू। इसमें थोड़ा सा फेसबुक पिक्सल टाइप का ऑडियंस आ जाती है। जैसे मेरा ऑलरेडी फेसबुक पिक्सल बन रखा है डिजिटल शिवांश करके। एक्चुअली फेसबुक पिक्सल का ये कॉन्सेप्ट है, फेसबुक पिक्सल आप अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो, और जो ऑडियंस आपके फेसबुक पिक्सल के अंदर स्टोर हो जाती है वो 30 डेज तक रहती है। फॉर एन एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, एक फोल्डर होता है, इसके अंदर एक एक बार एक ऑडियंस ने इसको टच कर लिया तो ये ऑडियंस उसके अंदर 30 दिनों के अंदर रह सकती है। फेसबुक पिक्सल के अंदर, फेसबुक पिक्सल को 30 दिन। और फिर आप पिक्सल को टारगेट करके ऐड चलाते हो तो आपकी वो ऐड उन्हीं जो 15-20 ऑडियंस, जो 15-20 लोग थे, जहाँ 1000-4000 लोग थे जिन्होंने पहले आपको देख लिया, वो पिक्सल के अंदर थे, तो उनको ही ऐड शो होगी। और आफ्टर आफ्टर एवरी 30 डेज वो पिक्सल उनको आउट करता है, नई ऑडियंस। मतलब जैसे जैसे जिन दिन के 30 दिन होते हैं वो एड से बाहर निकलते रहते हैं। फेसबुक पिक्सल का ये कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी मैंने फेसबुक पिक्सल नहीं ऐड किया अपनी किसी वेबसाइट के अंदर, और फिर कस्टम कन्वर्जन है और टास्क एंड कनेक्ट डाटा सोर्स में मेरे को करना पड़ेगा कनेक्ट, तो मैं अभी नहीं कर रहा कनेक्ट। और फिर कस्टम कन्वर्जन है जिसमें आप कस्टम एड्स चला सकते हो कन्वर्जन के लिए। जैसे मैंने एक 5 डेज की कस्टम कन्वर्जन एड्स चलाई थी। तो यही है थोड़ा सा ओवरव्यू पीछे से, आपको यही मैंने बताना था कि फेसबुक एड्स एक्चुअली में कैसे दिखता है पीछे से। स्टार्ट करना बहुत ईजी है। स्टार्टिंग में आप सिंपल एक ऐड बना सकते हो जैसे जैसे वो बोलते हैं। और इवन दो आप कस्टम कन्वर्जर, लुक एंड लाइक ऑडियंस या पिक्सल ऑडियंस के अंदर नहीं आना चाहते तो प्लीज डोंट कम, पर स्टार्ट जरूर करना। अंटिल अनलेस यू डोंट स्टार्ट आपको नहीं पता चलेगा कि फेसबुक एड्स एक्चुअली में होती है। जैसे जैसे आप स्टार्ट करोगे यू विल कम टू नो अबाउट फेसबुक पिक्सल्स, फेसबुक ऑडियंस, एंड आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होने लग पड़ेगी कैसे कैसे ऐड क्रिएट करनी है। तो चलो चलते हैं वापस स्लाइड्स के ऊपर। आई थिंक यही था ऑलमोस्ट, मैंने यही बताना था आपको इसमें से भी। तो वापस चलते हैं स्लाइड्स में। आई होप थोड़ा बहुत आपको बहुत हद तक काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। और क्रिएटिंग योर फर्स्ट फर्स्ट फेसबुक ऑडियंस, अपनी फर्स्ट फेसबुक ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हो? Until unless you create the first ad, you will have complexity in your mind about the entire paid ad and campaign, as Facebook ad is a very complex engine. You have to create an experimental ad. जैसे कि अभी आपने देखा, आपने अभी मेरी फेसबुक के अंदर देखा, तो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, यार ये क्या हो क्या रहा है, क्या क्या चल रहा है, और ये कैसे आया, ये स्टेप कैसे हुआ, और ये कस्टम कन्वर्जन कैसे खोला, इसके अंदर ऑडियंस कैसे फीड करनी है, इसके अंदर कीवर्ड्स कैसे डालने हैं। ये सब चीजें आपको देखने में बहुत डिफिकल्ट लगेगी until unless you experiment for the very first time। देखो, 100 रुपीज तो आपके पास होते हैं, जब मैं नहीं कह रहा बहुत बड़ी अमाउंट लो, बट ये एक्सपेरिमेंटल एड ऑफ रुपीज जस्ट 200 मैं लेकर बोलूंगा। 200 लेकर चलो अपने पॉकेट में और जाइए फेसबुक के अंदर, जाइए बिजनेस सूट खोलिए, एड सेंटर खोल के उसमें अपनी फर्स्ट फेसबुक एड क्रिएट करें। भले वो 200 रुपीज आपको वेस्ट हो जाए आपके, बिकॉज आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आप सही से टारगेटिंग नहीं कर पाए, सही से आप कुछ कर नहीं पाए, तो दैट्स नॉट एन इशू। बट आपका एक जो होता है ना डर कि यार कॉम्प्लेक्सिटी है, ये फेसबुक एड्स मेरे से नहीं होता, मैं हायर कर लेता हूँ, वो बहुत हद तक आपका गिर जाएगा। आप इतना नहीं घबराओगे। इसका डेडिकेटेड एक कोर्स लेकर आऊंगा वेरी वेरी सून फेसबुक एड्स के अंदर। नहीं तो आपको अगर चाहिए तो हमारा पेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो मैं उसमें थोड़ा सा और डीप बताइए फेसबुक एड्स के बारे में। तो फेसबुक एड्स में क्या होता है, आपको जब तक अंडर अनलेस यू डोंट स्टेप इन एंड डू द वर्क आप नहीं करते, आपको कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। तो आई विल सजेस्ट गो एंड फर्स्ट लर्न अबाउट फेसबुक एड्स। सॉरी, लर्न लर्न तो आप कर ही रहे हो, गो एंड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। कुछ भी नहीं आता, जाइए 200 रुपीज अपने पॉकेट में होना चाहिए और जाइए और फेसबुक एड्स लगाइए जैसे मर्जी लगे।
मैं आपको बस एक छोटी-छोटी टिप्स दे सकता हूँ, जैसे कि अपनी निश के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स को टारगेट करो और कभी ब्रॉड इंडिया को मत टारगेट करो, पर्टिकुलर सिटीज़ को टारगेट करो, तो आपकी एड बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स लेकर आएगी। Paid ads can scale fast. That's the only way to grow a digital marketing. Organic cannot scale as fast as paid marketing can. मार्केटिंग फेज पेड मार्केटिंग ही आपको ज्यादा से ज्यादा स्केलेबिलिटी लेकर आ सकती है। अगर आप ऑर्गेनिक के सहारे बैठे रहते हो, यू कैन नॉट स्केल दैट मच फास्ट। वो टाइम लगता है, ऑर्गेनिक टेक टाइम्स, और इतना टाइम नहीं होता आजकल के टाइम वर्ल्ड में। एवरीवन वांट्स टू हैव एन रैपिड इनकम। जब आपको देखो एवरीथिंग वर्क्स ऑन इनकम, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो स्टार्ट पेड एड्स कैन ओनली स्केल फास्ट। लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं कह रहा, बट यस, जब आप बिजनेस एंटिटी में आए हो तो स्टार्ट यूजिंग पेड एड्स। You can also create business Facebook ad account at business.facebook.com, जो मैंने already बताया. So now let's discuss creating a first Facebook ad, and with this we'll understand different metrics related to Facebook ads need to be taken care of and the watching of the results. So creating your Facebook ad, develop your strategy initially, choose your objective, target your audience, choose wherever you wish your ad to be displayed, set your budget, choose your ad format. Do not forget the main points. Monitor your ad rigorously. डेवलप करो अपनी स्ट्रैटेजी कि कहाँ कहाँ पर एड्स चलानी है, फिर ऑब्जेक्ट चूज करो कि कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको वो चाहिए, वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक्स चाहिए, जब ब्रांड प्रमोशन चाहिए, टारगेट योर ऑडियंस, टारगेट करो ऑडियंस अपने डिजिटल मार्केटिंग वाली, एफिलिएट मार्केटिंग वाली, जिसकी भी आप जैसे शूज में कर रहे हो तो कोई भी। चूज वेयर एवर यू विश योर एड टू बी डिस्प्लेड, कहाँ कहाँ पर आप चाहते हो कि आपकी एड डिस्प्ले हो। बजट सेट करो, चूज योर एड फॉर्मेट, कैसा एड फॉर्मेट चाहिए आपको। डोंट फॉरगेट द मेन पॉइंट्स, जैसे मैंने बताया कि आपको ब्रॉड इंटेंट नहीं सिलेक्ट करना हमेशा। और मॉनिटर योर एड रिगरसली, आप अपनी एड को मॉनिटर करो और उससे अपने आप नेक्स्ट एड के लिए प्रिपेयर हो सकते हो कि हाँ मेरी एड कहाँ पर वेल प्रिपेयर, कहाँ पर ज्यादा लोगों ने क्लिक किया था, वहां पर आप और डिग इन डीप कर सकते हो। डिफरेंट मैट्रिक्स रिलेटेड टू फेसबुक एड्स, टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन रेट, कितना कन्वर्जन रेट मिला, क्या फ्रीक्वेंसी थी, स्पेंड एंड आरओएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कितना हमने स्पेंड किया और कितना हमारे को वापस आया एड स्पेंड से, ये चीजें चेक करनी है। कॉस्ट पर क्लिक एंड क्लिक थ्रू रेट देखना है कि कौन सा कॉस्ट पर क्लिक आया, सीपीसी कितना आया हमारा, और सीटीआर क्लिक थ्रू रेट कितना हमें एक क्लिक से मिला है रेट में, और कॉस्ट पर एक्शन कितना हमें एक्शन में कॉस्ट पड़ी है। ये थोड़े से मैट्रिक्स थे और ये थोड़ी फेसबुक एड्स था। हाउ टू सी द रिजल्ट्स, कैसे रिजल्ट्स को देखना है। टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन रेट्स को देखिए, कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी से हुआ है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड देखो कितना रिटर्न हुआ है, और आई थिंक ये ऑलमोस्ट सेम है हमारा। सीपीसी सीटीआर को देखो और कॉस्ट पर एक्शन देखो। अंडरस्टैंडिंग फेसबुक ऑडियंस, तो मैंने बोला फेसबुक ऑडियंस तीन टाइप की होती है, सेव्ड, कस्टमर, लुक अलाइक। तो कस्टम सेव्ड ऑडियंस is most basic type of audience on Facebook. When you're going to start with something new, you have to go with saved audience. When you create your first campaign, you create and based on demographics and based on desires and interests. This type of audience has limited scope because targeting is not very accurate. तो आप जैसे मैंने बोला था, जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा सेव्ड ऑडियंस के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि आप कस्टम ऑडियंस, लुक एंड लॉक ऑडियंस तभी बना पाओगे जब आपने अपनी फर्स्ट कैंपेन या 2 3 4 5 कैंपेन्स रेडी की हुई थी। तो सेव्ड ऑडियंस में क्या होता है कि आपको हमेशा डेमोग्राफिक्स के साथ चलना पड़ेगा, एज, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट, डिजायर, और आपके ये इतनी एक्यूरेट नहीं होती क्योंकि हमने टारगेट चीजें नहीं की होती। तो इसलिए सेव्ड ऑडियंस स्टार्टिंग के लिए होते हैं। जैसे अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो इस वीडियो के बाद, तो आपको सेव्ड ऑडियंस के साथ जाना पड़ेगा। उसमें आपको बस उनका बताना है कि कौन कौन से एज को टारगेट करना है, कौन से जेंडर को टारगेट करना है, कौन से लोकेशन को टारगेट करना है, क्या डिजायर्स होने चाहिए, क्या इंटरेस्ट है उनका, और बजट सेट करना है और आपने एड चला देनी है। हाँ, आपको शायद एक्यूरेट रिजल्ट्स ना मिले बिकॉज दैट इज सेव्ड ऑडियंस। तो फेसबुक ने ऑलरेडी सेव की होती है ऑडियंस, आपने नहीं की, कस्टम नहीं है, लोकल लाइक नहीं, ठीक है। उसके बाद द सेकंड टाइप ऑफ ऑडियंस इज कॉल्ड द कस्टम ऑडियंस। दिस ऑडियंस इज रिलेटेड टू योर बिजनेस। ये ऑडियंस है, ये रिलेटेड टू योर बिजनेस होती है कि आपके बिजनेस के रिलेटेड ऑडियंस है ये। और दिस इंक्लूड्स वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप यूजेस एंड अ कस्टम डेटा। ये कस्टम ऑडियंस कौन सी है, जो आपने ऑलरेडी बना रखी थी, जिससे आप अपने रिजल्ट्स मिल रहे थे आपको। तो आप ये ऑडियंस आपके बिजनेस के रिलेटेड होती है, जिसने आपके बिजनेस को इंटरेस्ट में लिया होता है, जो आपके बिजनेस के इफेक्ट में आई होती है, इसे कहते हैं कस्टम ऑडियंस। एंड लुक एंड लाइक ऑडियंस इज द थर्ड टाइप ऑफ ऑडियंस, वेयर यू कैन डेवलप एन ऑडियंस दैट लुक्स लाइक योर कस्टम ऑडियंस। दिस इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ ऑडियंस। लुक एंड लाइक ऑडियंस बहुत पावरफुल टाइप ऑफ ऑडियंस है, जो आपके कस्टमर्स की तरह ही दिखती है और जिनको आप टारगेट कर सकते हो। पर ये लास्ट में आई है क्योंकि आपको पहले सेव्ड ऑडियंस के साथ काफी एड्स चलानी है, उनसे रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर आप लुक एंड लाइक ऑडियंस में टारगेट कर सकते हो।
फिर आता है राइटिंग हाई कन्वर्टिंग एड कॉपीज, कि राइट आप कैसे हाई, देखो अब एड कॉपीज के साथ ही आप टारगेट कर सकते हो, और साथ ही साथ आप क्रिएट, जब तक आपकी अच्छी एड कॉपीज नहीं लिखी होगी तो आप कैसे ही टारगेट कर पाओगे, या टारगेट भी आपने कर दिए तो कैसे क्लिक्स लेकर आ पाओगे। तो फेसबुक एड्स आर गेटिंग दी एड कॉपीज, राइट। फेसबुक एड्स क्या होती है? गेटिंग द एड कॉपी, राइट। क्रिएट एन कॉपी दैट लुक्स लाइक अ फेसबुक पोस्ट एंड इट्स अट्रैक्टिव। जैसे आप फेसबुक में पोस्ट डालते हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पोस्ट डालते हो, तो वैसे आपको पोस्ट डालनी है। शॉर्ट सेंटेंसेस एंड नरेट द स्टोरी, स्टोरी टाइप लिखो, जैसे वन टू वन कॉन्वर्सेशन हो रही है वैसे लिखो, और शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए, बड़े बड़े पैराग्राफ्स भी नहीं लिखने। Always try to write as you're talking to a first person, जैसे मैं बोला। Add value to your Facebook post. Ads are already explained in the previous chapter. Adding value will increase the chances of more clicks and purchases. मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब तक आप वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे, जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं करोगे, तो आपको पता है एड्स नहीं टिकेगी मार्केट के अंदर। जब मैंने कंटेंट मार्केटिंग में आपको समझाया, using Google Images will help in getting a good CTR. Multiple ads can be in the same ad set, and Facebook will run good performing ads more than the other set ads. You get the best ROI. आप एक ही टाइप ऑफ एड को 5-6 एड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आई मीन टू से कि जैसे आपने 5 डेज वर्कशॉप है, उसके 5-6 पोस्टर क्रिएट कर लो, और उसको 5-6 तरीके की ऑडियंस में टारगेट कर लो, और 5-6 तरीके सारी चीज को कर लो, और एट द एंड आप देख सकते हो कि कौन सी एड मेरी अच्छी वर्क कर रही है मेरे लिए, और बाकी एड्स को स्टॉप करके उसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एड कॉपीज के अंदर आपको क्या इतना शॉर्ट सेंटेंसेस लिखना है, वन टू वन कन्वर्सेशंस होनी चाहिए, लिखना है, आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, कुछ क्रिएटिव पोस्टर्स भी बनाने पड़ेंगे आपको अट्रैक्ट करने के लिए। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। यू कैन कमेंट डाउन योर एनी ऑफ द क्वेश्चंस। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट डाउन करके जरूर बता सकते हो। अगर आपने अभी तक यहाँ पर देखा है तो कमेंट करना कि कैसी लगा आपको फेसबुक एड्स। बेसिक है आप, तो बेसिक्स में हम ज्यादा कवर नहीं कर रहे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर कोई प्रो लेवल देख रहा है तो डोंट ट्राई टू ट्रोल एंड ऑल, बिकॉज बेसिक्स में हम यही कवर करते हैं। एंड I'll meet you in the next video of the Google Ads. Till then, take care. Bye bye. And चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।